इसी संस्था के अंदर जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं थोड़ा गीता की दृष्टि से। हरे कृष्ण। जिन भक्तों ने नाम रखा बहुत अच्छा रखा, सनातन धर्म। वैसे सनातन धर्म जो है वो संसार में एक ही धर्म है। धर्म जिसको हम कहते हैं वो एक है, सनातन धर्म। क्योंकि धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी गंभीर है, बहुत गहरी है। हमसे लोग पूछते हैं कि सनातन धर्म के जो फाउंडर कौन है। कई लोग प्रश्न ऐसा उठाते हैं, सनातन धर्म के फाउंडर कौन है। तो हम उनको श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जो निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद है, वहां शंकर भाजन जी महाराज कहते हैं, जो जनक के पूर्वज है, धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म को भगवान ने खुद ने बनाया। तो इसके फाउंडर कौन है? कोई मनुष्य नहीं है। सनातन धर्म को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान ने इसको बनाया, यानी साक्षात भगवान ही है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो नारद के और वाल्मीकि के संवाद में प्रश्न पूछा गया कि भगवान राम का अर्थ क्या होता है। तो नारद जी कहते हैं राम साक्षात विग्रहवान धर्म। राम कौन है? धर्म में और राम में अंतर नहीं है। धर्म ही राम है, राम ही धर्म है। तो गीता में भी भगवान 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते स्वधर्मे निधनम परधर्मो भ्यावः। अपने धर्म में मर जाना बहुत अच्छा है, दूसरे का धर्म है को देने वाला। अपना धर्म क्या है? सनातन धर्म, नित्य धर्म। तो क्या नित्य धर्म है? हमारा नित्य धर्म क्या है? तो तुम कहोगे सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म, नित्य धर्म क्या है? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। पर हमारे को हमने छोड़ दिया और पराये को पकड़ लिया। ये दुख की बात है ना। हमारा अपना कौन है? भगवान है ना। तो भगवान को हमने भुला दिया। हमारे दुखों का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। जैसे छोटा बच्चा कभी बाप के साथ मेले में जाता है तो कितना खुश होता है, पापा वो देखो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो खिलौने में बहुत अच्छे, बड़ा खुश होता है। और मेले में बड़ी भीड़ होती है, अगर उसका हाथ छूट जाए तो मुझे बर्फी ले दो, पहले बोलता था तो बर्फी ले दो, लड्डू ले दो, खिलौने ले दो, बड़ा खुश था। और पापा की उंगली छूट जाए तो फिर क्या होता है बच्चे का हाल? फिर सिर्फ रोता है। न उसको बर्फी अच्छी लगती है, न लड्डू अच्छे लगते हैं, न खिलौने अच्छे लगते। क्यों? क्यों ऐसा हुआ है? हाँ, उसके पिता का हाथ छूट गया है। ये सारा संसार एक बहुत बड़ा मेला है। हम जब बच्चे थे बहुत खुश थे। बच्चे को कोई परेशानी होती, 3-4 साल के बच्चे को परेशानी होती। पर जब वो माया में चला जाता है और उसके पिता का हाथ छूट जाता है तो हम मुसीबतों का शिकार होते हैं। उसको वापस कैसे पकड़े, उसका हाथ हाथ पे कैसे आए, वो गीता सम्मेलन के जरिए आता है। तो आपको बधाई हो कि गीता सम्मेलन करवा के लोगों को पता चले कि हमारे पिता कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। आपके पास, हमारे पास सब कुछ हो और बाप माँ ना हो तो, माँ बाप ना हो तो, इसलिए हमारे वेद मंत्र में है तू मेरा माता तू मेरा पिता, तुम्हें माता जय पिता। तो भगवान माता भी है, भगवान पिता भी है। माता के रूप में राधा है, पिता के रूप में श्री कृष्ण है। तो आपको धन्यवाद है। तो सनातन धर्म, नित्य धर्म, नित्य जीव का धर्म क्या है? सेवा करना। क्या धर्म है? किसकी सेवा करना? किसकी सेवा करना? भगवान की।
भगवान कृष्ण की, कृष्ण का मतलब क्या है? उनका नाम, उनका धाम, उनकी लीला, उनके संग, उनके गुण, इन सबको कहते हैं भगवान कृष्ण। धाम नाम स्वेन, भागवत का पहला श्लोक है। भगवान में और भगवान के धाम में अंतर नहीं होता। जैसे हम होते हैं, हमारे और हमारे घर में अंतर होता है, भगवान में ऐसा नहीं है। उनका धाम और उनमें अंतर नहीं होता। धाम ना स्वेन, तो भगवान की सेवा का मतलब क्या होता है? उनका नाम। सबसे पहले क्या है? इस कली काल में नाम के रूप में भगवान है। कलयुग में भगवान का रूप क्या है? नाम। बोलो भगवान कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। कई लोग कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। तो अभी तो कृष्ण है ही नहीं, तो हम किसकी शरण में जाएं? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। गीता में पढ़ा है ना अपने 18वें अध्याय में कि सब धर्मों को छोड़ दो, सारे साधन छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। तो कई लोग ऐसे जो है तार्किक है, ज्ञानी है, वो पूछते हैं कि अभी तो भगवान नहीं है, हम किसकी शरण में जाएं? तो उसका महात्मा अर्थ करते हैं कि भगवान में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। आप भगवत गीता का सहारा लो, आपने भगवान को छोड़। और जब इसका सहारा लोगे तो तुम्हें वो भी मिल जाएंगे, वो दूर थोड़ी है। जब भगवान धराधाम छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु धर्म किसकी शरण में जाएगा? लोगों का कल्याण क्या होगा आपके बगैर? तो भगवान ने कहा मैं भागवत में अपने आप को रखता हूं, भागवत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अब भागवत का सहारा दो। ताड़ी बजाते जब गुरु का मान को बजाएंगे, जोर से बजाएगा कि सदोरे हो जो है ना गुरु का बजाने में उनके दिक्कत ही दे मुमड़े ही नजर के ये ताली न बजा में जोर था। हरे कृष्णा। तो हमें किसकी शरण लेनी? चाहे धर्म की शरण लो, चाहे नाम की शरण लो, चाहे राम की शरण लो, इसमें कोई अंतर नहीं। तो पहले हमें सेवा करनी है, सबसे पहले भगवान का नाम लेना। सबसे पहले क्या है? हाथ उठाकर बोलो, क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले नाम। आप किसी भी इदारे में जाते हैं तो पहले आपसे क्या पूछते हैं? नाम। आप कहीं भी जाते हैं तो पहले आपसे क्या पूछते हैं? आपका संसार में भी नाम के बगैर काम चलता है? नहीं चलता है। तो संसार में नाम के बिना काम नहीं चलता, तो वहां नाम के बिना कैसे काम? आप कहते हैं मेरा नाम लेना। अरे तुम्हारे नाम से काम होता है तो उसके नाम से काम नहीं होता है क्या? तुम जाकर सिर्फ मेरा नाम ले लेना, ऐसा बोलते हैं ना व्यवहार में। दुनियादारी बोल नहीं, मेरी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरा नाम लेना, काम हो जाए। तो यहां भी नाम से काम होता है ना। तो सबसे पहले हमें सेवा किसकी करनी है? नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम कई बना, सिर्फ नाम। ये भगवान सुबह पहले उठो, सबसे पहले हरि का नाम लो। हमारे मारवाड़ी में हुआ है, गुजराती તમે ગુજરાતી સમજી જાઓ છો? આ તમારા પ્રભુ તમે ગુજરાતી શીખડાવ્યું છે? સમજી તો જાય છે। હરિ કા નામ એવા જેવા દૂધ સાકર મેવા। આ તો આપણે મારવાડી છે, એમાં મારવાડી છે, ગુજરાતી છે, બધી બોલી છે। દૂધ સાકર મેવા હરિ હરિ दूध साकर मेवा, हरि का नाम एवा जेवा दूध साकर मेवा। तो
कोई कहते कि ये दूध सागर में ऐसा क्यों बोलते, तो आपने तो बीजा तो मेवा समझता ही नहीं એટલા માટે મહાત્માએ કીધું કે આને એમ આપણે કહીશું તો બધા આમાં આવી જશે નામ કે દૂધ સાગર મેવા જેવો છે આપણે બધા યાદ. હરે કૃષ્ણ. મીઠું मीठू है. तो सबसे पहले नाम लो. हाँ तो करो मैं हाँ पर बोलो लेंगे. जितने महापुरुषों ने क्या काम किया, ज्यादा से ज्यादा क्या काम, नाम भाषाओं पर इतना जोर नहीं दिया, बड़े बड़े प्रवचनों पर इतना जोर नहीं दिया. किस पर ज्यादा जोर दिया? नाम से जुड़ जाता, नाम से आदमी उनका नाम और उनका नाम. एक बार अगर हो सके तो वृंदावन धाम जरूर जाना. गए हो तो हाथ उठाओ कि हम गए, जो गया हो वो हाथ उठाए. मैं समझा ये सब जाकर आए हैं. चलो कोई बात नहीं, हम कांजीराम से हमारे मिनिस्टर लाल से निवेदन करते हैं कि इन भक्तों को कभी वृंदावन की भी यात्रा कराओ. उनका नाम भी बहुत है. शशांको न पावक यद्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम. मेरा वो परम धाम है जहाँ सूर्य आदि का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, जहाँ गए हुए संत मेरे जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं, वो मेरा परम धाम वृंदावन धाम है. तो एक बात. और उनके संत जो भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करना, संतों की, उनके संत की इतनी बड़ी महिमा है. हमारे जूनागढ़ के बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं विश्व में, मेहता नरसिंह जी. संत चालेता हूँ अभड़ चालू जी ओ, संत सुए हूँ तो जागू रे जी. भगवान कह रहे हैं उद्धव को, क्या है स्कंद मारा रे माधा वैष्णव छोड़े, वैष्णव माधा मैं न छूटे. एक बार मैंने वैष्णव माने तो ते बंधन न छूटे. उद्धव भगत माने वाली जी. दुर्वासा को क्या कहते हैं नवे स्कंद में? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नारायण क्या कहते हैं? भक्त में हृदय, भक्त मेरा हृदय है. भक्त भगवान का क्या है? मंदिर है, करता फिरता मंदिर है. तो भगवान का हृदय है. दुर्वासा ने कहा कि मुझ पर दया करो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं दया कहां से होती है? दुर्वासा ने कहा त्राहि मां मेरी रक्षा करो, मुझ पर दया करो. गोविंद बोले दया कहां से होती है? बोले दया दिल से होती है. बोले मेरा दिल जो है वो अमरीश महाराज है, उसको तुमने दुखा दिया तो दया कहां से होगी? तो भक्त में हृदय, भक्त मेरा दिल. नारायण. हरे कृष्ण. इसलिए भक्त की सेवा. हमारे सिंध के बहुत बड़े कवि हुए सामी साहब, बहुत बड़ा नाम है उनका दुनिया में. उन्होंने लिखा है सिंधी में, सिंधी तो आप जानते हो थोड़ा. बिना भगत भगवान के पातो की नकी. उन्होंने कहा कि भगत के बगैर आपको भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. नहीं मिलेंगे. ध्रुव जब घर से निकले, 5 साल के ध्रुव है, माता ने उनको उल्हाना दिया. घर से निकले, ऐसे ही राज्य नहीं मिलेगा, तब करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा. गुरु जी घर से निकले, आंख में आंसू है विष्णु को पाने के लिए. 5 साल का बच्चा है. नारद जी आ जाते हैं, नारायण 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 कहते हुए नारद जी आते हैं. नारद जी जो है ऐसे शिष्यों की तलाश में होते हैं. नारायण जी जो है, नारद जी ऐसे शिष्यों की तलाश में होती है.
प्यासे को तड़प रहे। नारद जी जब मिले तो उन्होंने दंडवत प्रणाम की। हमारी मर्यादा है कि हम दंडवत प्रणाम करते हैं, झुकते हैं भगवान के नाम के। कहाँ जा रहे हो बालक? बोले नारायण को प्रसन्न करने के लिए, नारायण से मिलने के लिए। बोले बालक, नारायण से नहीं मिलते, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जतन करते उनको भी नारायण नहीं मिलते, तुमको 5 साल में मिल जाएंगे। ध्रुव मुस्कुरा कर कहते हाँ मुझे मिल जाएंगे नारायण। वो कैसे? तुम्हारे पास क्या ताकत है, क्या पावर है जो तुम्हें नारायण मिल जाएंगे 5 साल की उम्र में? बोले हाँ मुझे अब यकीन हो गया है कि नारायण मुझे मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले आप जो मिले हो, आप ऐसे मिलते हो क्या? नारद का मिलना कितना मुश्किल होता है, तो आप मिले हो तो अब नारायण निश्चित है मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो नारद जी भीतर भीतर समझ गए इनके चेलो ठाण खपे, ये काम का चेला है। एकड़ो उनको चेलो भी उनको चेलो चौ श्री राम, जय श्री राम। तो आदमी को चेला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? चेला। चयो बने उनके चेलो जगो जय लो, गुरु चवे लो, जय लो जय लो। नारद जी ने उनको शिष्य बनाया। कैसे शिष्य बनाया? इधर आओ। हाँ, कान में मंत्र दिया। आपको मंत्र बताऊं? नारद जी ने जो दिया गुरु जी को, आपको मंत्र बताऊं? हमारे गुरु कौन है? नारद है। हमारे गुरु कौन है? नारद है। हम नारदीय परंपरा के भक्त हैं और जो हमारे गुरु ने मंत्र दिया वही गुरु श्रेष्ठ है। कौन सा मंत्र दिया? नारदीय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा गुरु, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसमें कितने अक्षर हैं? 12। इसको हम संस्कृत में कहते हैं 12 अक्षर मंत्र। इस मंत्र का जाप करो, 6 महीनों में तुम्हें नारायण मिल जाएंगे। 6 महीनों में। आपने तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आम बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रवदन देवासुदेव समिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद भी नारायण कहाँ मिलते हैं? मगर ध्रुव जैसी अगर त्वरा हो, ध्रुव जैसी अगर तपस्या हो, ध्रुव प्रहलाद जैसा अगर भाव हो, तो 6 महीने का आप याद करो नारायण आ जाएंगे। आपने याद किया? गजेंद्र मोक्ष कथा सुना है भागवत में आपने? गजेंद्र ने फूल रखा और नारायण आ गए, पुकारा और नारायण आ गए। द्रौपदी के पास आने में कितना समय लगा? 6 महीने लगे थे। श्री कृष्ण लाज रघुवीर मैं शरण आए पड़ी हूँ हरि तेरी, श्री कृष्ण लाज रघुवीर। कितना टाइम लगा द्रौपदी के पास आने? दुर्योधन कपट चलाया, सब पांडु राज हराया, मुझे बीच सभा में घेरी श्री कृष्ण लाज रघुवीर। दुशासन हाथ पसारे मेरे तन से चीर उतारे, सब लोग खड़े चौफेरी श्री कृष्ण लाज रघुवीर। तुम तो भक्तन को सुखदाई, अब बेगी खबर लो आई, ब्रह्मानंद चरण की चेरे श्री कृष्ण लाज रघुवीर। कितनी देर में? गज की सुनी पुकार दौड़कर आए थे नंदलाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। सूरदास मीरा दादू
सुना है हमारे नरसिंह मेहता आम कड़ताल वगैरह पधारो गिरधर के आया गिरधर भाव। इसलिए भक्ति मार्ग जो है सर्व उत्कृष्ट है, धर्म का मार्ग है, धर्म का परम मार्ग है जो भक्ति। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ये जो सनातन धर्म सेवक सभा है, सनातन धर्म की ही सेवा करनी है। सनातन धर्म क्या है? भगवान है, साक्षात भगवान। जो भगवान में गुण है सनातन धर्म में भी वही गुण है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो 10 गुण उसमें बताए गए हैं धर्म के। कितने? और मनु महाराज कौन है? जो इस पृथ्वी के पहले राजा थे, सबसे पहले, और जिससे मनुष्य का जन्म हुआ है। हम जो मनुष्य है ना, हम मनु की संतान, इसलिए हमें क्या कहा गया है? मनुष्य। मनुष्य संस्कृत का मनुजा। तो पहले राजा कौन थे? मनु, इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, ऐसे आते आते दशरथ जी महाराज, फिर राम, और हम सब उसकी संतान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। इसीलिए तो चौथे अध्याय में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू ऐसा मत समझ कि मैं तुझे अभी दे रहा हूं। इमं विवस्वत योगं प्रोक्तवान नाम अवेम विश्वान मन्ये प्रहा मनुरक्षा अब्रवीत। चौथे अध्याय का पहला श्लोक। ये अर्जुन ये ज्ञान में पहले सूर्य नारायण को दिया था। विवस्वान 12 सूर्य होते हैं, विवस्वान उसको दिया था। एक तो सूर्य गोला है, एक सूर्य नारायण देव है, उसको भगवान ने ये ज्ञान दिया था। उसके बाद इक्ष्वाकु, मनु, ये सारे जो राजा हुए हैं इनको ज्ञान दिया था। तो अर्जुन ने कहा हद हो गई, आप अभी मेरे सामने हैं, आपका अवतार तो अभी हुआ है और सूर्य नारायण तो बहुत पुराने हैं, ये कैसे मैं मानूं? अपरम भवतु जन्म परम जन्म स्वतः कथम तक जाने हम तो मानो प्रोक्तवान की। मैं कैसे मानूं आपका अवतार तो अभी हुआ है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन 5वें श्लोक में, चौथा अध्याय 5वां श्लोक, बहुनि विवेकितानि जन्मानि तवच्चार्जुनतान्यं में सर्वाणि तत्त्वं वेत्ता परन्तप। अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। क्यों? कई लोग कहते हैं ना, जिनको पता नहीं है भगवान का, वो कहते हैं भगवान के अवतार लेते हैं, भगवान का भी जन्म होता है, भगवान भी आते हैं और जाते हैं, तो हम में और भगवान में क्या फर्क है? ऐसे कई क्रेक होते हैं हमारे कहीं। क्रेक समझते हैं आप? जिसका थोड़ा मीटर ढीला होता है। भगवान का भी जन्म होता, हमारा भी जन्म होता, भगवान भी संसार में आते हैं, हम भी आते हैं, तो हम और भगवान एक जैसे ही। आप तो भी है ना, चाहो ना, ऐसा नहीं। यहाँ दूसरी जो लाइन क्या बोलते हैं? तान्यं वेद सर्वान्, उसे मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि हम पाप करते हैं, हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, और भगवान पाप और पुण्य से भरे हैं, इनको सब पता होता है कि क्या। भगवान के साथ हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना, उनको सब याद है। अब महाभारत पढ़ेंगे तो बहुत ऐसी कथाएं आती है, मेरे पास समय नहीं है। जयद्रथ को मारने के लिए सूरज को रोक दिया। तुम्हारे में है कोई ऐसा जो सूरज को रोक दे? कई लोग कहते हैं ना हम तो खुद भगवान हैं। तुम खुद भगवान हो, सूरज को तो रोको, एक मंदिर तो बना दो हमें। सूरज को रोकते हो, सूरज को रोकते हैं ना जयद्रथ को मारने के लिए। अर्जुन अपनी समाधि लेते हैं, सूर्य को कहते खड़े रह जाए, ये खड़े रहते। और जब जयद्रथ करीब आया, अर्जुन को कहा, सूर्य को कहा बादल हटे, अर्जुन को कहा कि अभी समय है, मुड़ाओ, करीब आ गया है। अब ये कोई आम आदमी कर सकता है? गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करते हैं, छठी के दिन पूतना को मारते हैं, उसको तुम अपने साथ कैसे कंपेयर करो? हरे कृष्ण। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। कौन कहते हैं? भगवान। तो भगवान सकल घटा के अंतर्यामी घट घट की बात करते हैं। ये महान ज्ञान जो है गीता का,
इसको 9वें अध्याय में राज विद्या कहा है। क्या कहा है? आपने बहुत सारी विद्याएं सुनी है। राज विद्या, सारी संसार में जितनी विद्या है उन सब विद्याओं की ये विद्या राजा है। जैसे मनुष्य में राजा सर्वोपरि होता है, ऐसे संसार में जितनी भी विद्या है उन विद्याओं से ये भगवत गीता जो है ये राज विद्या है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें राज विद्या मिली और उसका अब तुम पूछो कि महाराज जी राज विद्या क्या होती है, राजा क्यों? इस विद्या से हमें अमृत का पता चलता है। किसका पता चलता है? ये संसार मृत है। संसार क्या है? मृत्यु रेव। ये पूरा संसार मृत लोक है, इसमें हम सब मर रहे हैं, है ना? मृत्यु संसार वर्तमानी, गीता दिया 12। इस मृत्यु में संसार में अमृत जिससे मिले उसी को राज विद्या कहते हैं। सब विद्याओं की राज है। जिसका कोई इलाज नहीं है उसका इलाज क्या है? बड़े बड़े हॉस्पिटल जब हाथ निकाल लेते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? भगवान पे रखो। आप पहले रख दो तो अच्छा रहेगा ना। तथा पूरा मत वणता है इस टाइम का हाथ में ना है तो पूरे ना हमें भगवान ने जब इच्छा वाला आपने छू कर इससे पहले ही आप कर देते। एक भाई हती वो फुलका पे बचाया, सुनो फुलका 5-7 बच्चे गया तो दरवाजा खोलो तो एक पुत्र आयो फुलका ले भजे पड़ो भाई ने क्रोध आयो वेरण ले भगी वर पुछा जोर सा भगी किलोमीटर पूरो नेठ कुतो घणो अगे अगते जो करो के भगवान वतन अर्पण करा दे। ये ऐसा हाल वो आगे में एक रोटी अभी करने के दो तो एक रोटी पहले निकाला। माता ने विनती क्या तो आप सबसे निवेदन है कि जब भी घर में प्रसाद बनाओ तो भगवान के लिए भोग जरूरी है। हमारे पहले मर्यादा होती थी, पहली रोटी गाय की, उसके बाद पति देव को देते थे रोटी। अभी क्या करें, पति देव वाली गाय को देते तो पति बेचारा वो गाय जैसा हो उसका हक ले दिया तो गाय बन गया। गाय की रोटी पति को मत खिलाओ। दूसरी रोटी हम किसको देते थे? पशु पक्षियों को देते थे। अब दूसरी रोटी पशु पक्षी को देते नहीं है, बच्चों को देते थे। बच्चे सारे दिन तो पक्षियों की रोटी बच्चों को मत दो प्लीज। मुझे कहा सकरा नहीं माताओं के लिए कुछ प्रसाद दो। तो जो भी घर में बने वो प्रसाद भगवान के लिए बनाओ तो उस प्रसाद का इतना स्वाद होता है आप अस्वर नहीं कर पाओ। तो मैं माताओं से निवेदन करता हूँ तो मुर्गी सा पासों का जो प्रसाद, अंडो मुर्गी नहीं, हमेशा नहीं कहते, प्रसाद जो घर में बने वो पहले भगवान को दो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी मीरा भाई भगवान को भोग लगा दी। ठाकुर थारी बीज महानी आज मारे घरे आवड़ा महाराज प्रभु तारी बीज महानी। तमें बोलो ने बता नहीं बोलता है। आपको भाषा आती है ना, मारवाड़ी गुजराती आती है नहीं? ठाकुर थारी बीज महानी चौ आपको बुलाना है ना भगवान तो गाओ। छे आज मारे घरे आवड़ा महाराज प्रभु थारी बीज महानी हरि बीज महानी। रतन सिंहासन बाजोट ढाला शीतल जल जारी मरला उभी उभी चवर ढुलाना मन लागो छो सुहामणा महाराज ठाकुर थारी बीज महानी हरि बीज महानी। तुम्हें बधाई बोलो। हमारे घर ठाकुर ने विराजमान करो, हर घर में राधा कृष्ण, हर घर में सीताराम। एनी बदनामी करी एनी बेसाड़ी अरे तमे एनु भोग लगावा तो तमे
तो एम तमे बधाई गाओ बेदाना एलाती थारी। हमारे राजस्थान में पान खावानो रवाज और हमारे साथ तामुल कुंडलम समर प्यामी हमारे जब षोडशोपचार पूजन करते, पंचोपचार पूजन, दशोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, हम ब्राह्मण लोग हैं, जब हवन करते हैं तो ये सारा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 16 प्रकार से पूजा होती है, 10 प्रकार से पूजा होती है, 5 प्रकार से पूजा होती है, हाथ जोड़कर भी पूजा होती है, नमस्कार से भी पूजा होती है, अलग अलग भाव है पूजा। गीता में यही तो भगवान कहते हैं, नवे अध्याय में राज विद्या यही तो है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग भक्त्या प्रयत्न तदहं भक्त प्रहतन स्नामि प्रतात्मनः। अर्जुन, पानी हो, जल हो, फल हो, अगर प्रेम से कोई मुझे अर्पण करता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। अरे कहां से क्या पकड़े पकड़े काटने की बात कहां है? कहां गीता में लिखा है कि मेरा कुकड़ा आलू तमे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भगवान ने भाव है तमे देव ने बीजा कोई करता આપણે એ नहीं खाएंगे। जो प्रभु ने पसंद हो, भगवान को जो पसंद हो, उन्होंने बताया एक फूल दे दो, हम कहते हैं सुमन, अच्छा मन दे दो। और गीता में तो भगवान जगह जगह अर्जुन से एक ही चीज मांग रहे, क्या कहते हैं? मन मुझे दे दो। क्या बोले? मन। तो तुम्हारे बीजू काई नदी देवानो, तमे एक मन एने आली नाखो। बोलो सही, हाँ आली नाखो। अल्लाह दे दिया।